मोदी सरकार के पहले टर्म में जिस तरह इंटॉलरेंस के नाम पर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी का तमाशा किया था, ठीक उसी तरह मोदी सरकार की दूसरी पारी में मॉब लिंचिंग को मुद्दा बनाकर कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग दे रहे हैं, देश को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। इसी मुहिम की तरह उन 50 लोगों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर लाइमलाइट में आने की कोशिश की है। मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर देश के उन 50 जाने माने लोगों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। पत्र लिखने वालों में अर्पणा सेन, कोंकणा सेन शर्मा, रामचंद्र गुहा, अनुराग कश्यप, सुभा मुग्दल जैसे लोग शामिल हैं। समझने वाली बात यह है कि ये वो लोग हैं जो सार्वजनिक तौर पर मोदी सरकार और बीजेपी के विरोधी हैं। इनमें ज़्यादातर वो लोग हैं जो अवार्ड वापसी मुहिम से जुड़े थे या फिर उसके समर्थक थे। लेकिन ज़रा देखिए इन्होंने चिट्ठी में क्या लिखा है। पत्र में लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री, मुस्लिम, दलित और दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की लिंचिंग तत्काल प्रभाव से बंद होनी चाहिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देख हम हैरान हैं। एनसीआरबी के डेटा के अनुसार दलितों के साथ 2016 में 840 हिंसक घटनाएं हुई। इन अपराध में शामिल लोगों को दोषी करार देने के आंकड़े में भी कमी आई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस कानून की जरूरत है। पत्र में लिखा गया कि आपने संसद में लिंचिंग की घटना की निंदा की थी, लेकिन वह काफी नहीं है। हम सभी को ऐसा लगता है कि इस तरह के अपराधों को गैर जमानती बनाया जाए। पत्र में जय श्री राम के नारे के दुरुपयोग पर भी चिंता जाहिर की गई है। इन लोगों ने लिखा है कि ये बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इन दिनों जय श्री राम का नारा युद्ध उन्माद जैसा बनता जा रहा है। कानून और व्यवस्था तोड़ने के लिए और बहुत बार लिंचिंग के वक्त भी इसी नारे का प्रयोग किया जा रहा है। यह देखना हैरान करने वाला है कि धर्म के नाम पर ऐसा किया जा रहा है। राम के नाम पर ऐसे अपराध को अंजाम देने की घटनाओं पर लगाम लगाना जरूरी है। इन लोगों ने इस पत्र में ये भी लिखा है, देश की सत्ताधारी पार्टी की आलोचना देश की आलोचना नहीं है। किसी भी देश की सत्ताधारी पार्टी उस राष्ट्र के समानांतर नहीं हो सकती। सत्ताधारी पार्टी देश की बहुत सी पार्टियों में से ही एक पार्टी भर होती है। सरकार के खिलाफ लिए जाने वाले कदम को राष्ट्र के खिलाफ उठाया कदम नहीं करार दिया जा सकता। मॉब लिंचिंग की हर घटना शर्मनाक है। कानून को हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये भी समझने की जरूरत है कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। इसे राजनीतिक रंग देना भी सही नहीं है। जिन लोगों ने ये चिट्ठी लिखी है वो दरअसल राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि देश में लिंचिंग सिर्फ मुसलमानों और दलितों के साथ नहीं हो रही है, हिंदुओं की भी लिंचिंग हो रही है। लेकिन अवार्ड वापसी गैंग की तरह कुछ लोग फिर से नरेंद्र मोदी को घेरने में जुटे हुए हैं। ये लोग नामचीन हैं, इन्हें कम से कम इतना पता होना चाहिए कि ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है जो कि राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है। अच्छा होता अगर ये प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखते। वैसे देश में डेमोक्रेसी है, हर किसी को अपनी आवाज़ उठाने का अधिकार है। ऐसी खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।